हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान एक बहुत शानदार मुल्क हो सकता है। हिंदुस्तान में बहुत उपजाऊ धरतियां हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ चले जाओ जिधर मर्जी। अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। काफी तरक्की की है हिंदुस्तान ने 1947 से। उससे पहले भी तरक्की हुई थी। रेलवेज जिसके ऊपर हम आज गर्व कर रहे हैं, उसका ज्यादा करके हिस्सा अंग्रेजों के जमाने में बना था। और रिनोवेशन तो चलती रहती है, एक्सटेंशन तो चलती रहती है, इसी तरीके से बाकी बहुत सारी चीजें। पर हिंदुस्तान जितना पिछड़ा हुआ आज से 1000 साल पहले था, आज से 500 साल पहले था, आज से 100 साल पहले था, उतना ही आज है। हिंदुस्तान को दो लोग खा गए। एक तो धर्म का धंधा करने वाले बाबा, जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये बाबा लोगों को देते क्या है। और आप देखते हैं, मैं देखता हूं, बहुत सारे फ्रॉड बाबा तो जेलों में सड़ रहे हैं। ये नहीं कि कानून अपना काम नहीं करता, पर क्या करें, ये बाबा नए से नए रास्ते खोज लेते हैं। अभी 2-4 दिन पहले हाथरस यूपी में एक बाबा ने सत्संग किया, और उस सत्संग में 100-125 लोग मारे गए। नाम तो कुछ का ओम प्रकाश था या क्या था, परंतु उसने अपना नाम रखा हुआ था साकार हरि। गुरु ग्रंथ साहब में जो हमें समझाया गया है कि हरि क्या है, नारायण क्या है, उसके बारे में 2 लफ्जों में अगर मैं कहूं कि पूरी सृष्टि का हिंदुइज्म में भी जो कुछ समझाया गया है, फिलोसफी ऑफ गीता में जो कुछ समझाया गया है, वो पारब्रह्म परमेश्वर, उसको हरि कहो, नारायण कहो, जो कुछ भी कहो, वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ एक पुलिस की नौकरी करने वाला बाद में बाबा बन जाता है, और बाद में नारायण भी बन जाता है, बाद में हरि भी बन जाता है, भोलेनाथ भी बन जाता है। भोलेनाथ मुझे नहीं पता कब हुआ था भोलेनाथ शिव जी, परंतु उसके बारे में एक स्टोरी है बड़ी गजब की, मुझे अच्छी लगती है। कि नशे में था और उसने तलवार चलाई, और तलवार चलाई या क्या चलाया, जो कुछ भी, वो तो जो इसके गूढ़ पंडित है ना, वो ही बता सकते हैं। अपने ही बेटे का सिर काट दिया, और जब पता लगा कि मैंने अपने ही बेटे को मार दिया, और एक हाथी का सिर काट के, हाथी के बच्चे का सिर काट के अपने बेटे के सिर पर लगा दिया, और कहा कि आज के बाद तेरे को लोग भगवान की तरह पूजेंगे, और पूजते हैं भैया, गणेश भगवान। ये भी नारायण बाबा अपने आप को भोलेनाथ कहता है। तो वही भोलेनाथ या नारायण, जिसको हम कहते हैं कि वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, इस संसार का रचयिता है, रचने वाला है, बनाने वाला है। तो ये जो 122 लाशें हैं, इनमें प्राण डाल दे, दोबारा जिंदा कर दे, तू तो नारायण है, तू तो भोलेनाथ है, तू तो भगवान है, तू तो हरि है। पर कुछ नहीं कर सकेंगे। जिस तरह मोदी साहब ने एक नाटक सा किया था कि मैंने राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है,
पत्थर की मूर्ति में कौन प्राण डाल सकता है? पर वो एक्टिंग सी कर ली, सोचा कि इससे हमें वोटें मिल जाएंगी। पहले तो बाबा लोग और दूसरे वो पॉलिटिशियन जो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं और कभी कह देते हैं मंदिर यहीं बनेगा और जीत जाते हैं, कभी मस्जिद तोड़ दो और जीत जाते हैं। इस तरह के लोग, ये दो तरह के लोग अगर ना हो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान सचमुच इंग्लैंड से अब तक आगे निकल चुका होता। मोदी साहब बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। कौन से 140 करोड़? ये जो हाथरस वाला कांड है वो बता रहा है कि हिंदुस्तान के कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर बेवकूफ बन जाते हैं, जो अपना दिमाग प्रयोग नहीं करते। लोगों को पता ही नहीं लगा कि इस बाबे के पास जाके कुछ हमें मिलना थोड़ा है, और मेरा भी कुछ नहीं, मौत मिली। अगर मरने का इतना ही शौक था तो घर में ही मर जाते ना। चूहे मारने वाली दवाई खा लेते, रस्सी लटका के भी लोग मरते हैं। और अभी चंडीगढ़ में कल परसों एक डेथ हुई, पंडोगा नाम का एक गांव है, उस वहां का लड़का था, ओवरडोज ले ली, यहाँ ओवरडोज ड्रग की, मर गया। तो मरने के तो सत्संगों में जाके लोगों के पैरों द्वारा कुचले जाके मरने से तो ये मौतें अच्छी है ना। आजकल तो नदियों में पानी भी बहुत जा रहा है, वहां डूब के मर जाओ। धर्म इंसानियत को सेध देने के वास्ते है। धर्म ईश्वर के है कि हम अपने जीवन को ज्यादा अच्छा बना लें, ज्यादा नोबल बना लें। इस करके थोड़ा है कोई लोगों को लूट लें। तो जितने भी बाबा लोग हैं ना, एक नौकरी नहीं करते, इनका कोई बिजनेस नहीं है अम्बानियों अडानियों की तरह, परंतु सब करोड़पति। इनके पास पैसा कहां से आता है करोड़पति बनने के वास्ते? ये लोगों का चढ़ावा है। एक हिसाब से वो क्या बोलते हैं, मोदी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस परजीवी है। परजीवी कह रहे थे कि यार वोटर जीवी कह रहे थे, कुछ ऐसा बोल रहे थे। कांग्रेस परजीवी नहीं है। ये जो धर्म के नाम पर अपने मठ तैयार कर रहे हैं, ये परजीवी है। इन्होंने हिंदुस्तान की सोसाइटी का बहुत नुकसान किया। आपको पता है ये हाथरस वाला कांड खड़ा क्यों किया गया? जानबूझ कर खड़ा किया गया। एक दो दिन पहले पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले बड़े बड़े लीडर बोले और उन्होंने मोदी साहब का सारा मायाजाल तोड़ दिया और बता दिया कि मोदी एक मामूली आदमी है। प्राइम मिनिस्टर को शक है, परंतु ना तो उनका नॉलेज है ना, और वो जो लेक्चर देते हैं उसमें बहुत सारी फैलेसीज होती हैं, एरर्स होती हैं, झूठ बोलते हैं। उन्होंने साबित कर दिया लोगों ने। बीजेपी वालों ने, मोदी साहब ने, सबने जाना कि हमारी तो इंसल्ट कर दी इन्होंने। ये वकूफा खड़ा कर दिया गया कि अगर मरते हैं 150 तो कोई बात नहीं। टीवी में, अखबारों में, हर जगह, हर चैनल पर इस सरकार हरि बाबा का प्रोग्राम आना शुरू हो जाएगा और हमारी बेइज्जती छुप जाएगी। कुछ नहीं छुपता मोदी साहब, कुछ नहीं छुपता। जो आज से आपने 15 साल पहले बात कही थी, वो आज से 10 साल पहले बात कही थी, वो जो मैं 40 साल भिक्षा मांगता रहा, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लोग खोल खोल के देख लेते हैं कि आप क्या। कोई टाइम था कि मोदी साहब ने अगर कहा कि ताली बजाओ तो सबने ताली बजा दी। इतना अंधविश्वास करते थे मोदी पर। और अब मोदी को पूरी मेजोरिटी नहीं दी, दुसाखियों पर चलने के वास्ते मजबूर कर दिया। अब तो इनको सपने लेने बंद कर देने चाहिए कि अगली बार फिर हम बन जाएंगे। अब इस अगली बार वसाखियां भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो,
शानदार मुल्क रहने दो, राजनीति के लीडरों और बाबाओं, ये दोनों हिंदुस्तान के वास्ते फिट फार नहीं है, इनको एग्जाइल में भेज देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।